आज का टॉपिक है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। इससे दूसरा जो प्रश्न है वो है 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, और इसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की जो धुरी है वो स्वस्थ, जो आपका स्वस्थता है वही जीवन की धुरी है, इसी के चारों तरफ घूमती है। इसलिए दोस्तों मतलब स्वस्थ रहें, रेगुलर नित्य प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। तो ये एक प्रश्न है कि किसी भी वर्ष में यदि 1 जनवरी को 1 जनवरी को कोई दिन है, तो उसी वर्ष का जो है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। फिर उसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरे साल यदि 1 जनवरी को कोई खास दिन है, तो उसके नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर वाला का वो कौन सा दिन होगा। तो आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन इसके पहले हम लोग चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम जान रहे हैं कि ये रीजनिंग का कैलेंडर है। हम जान रहे हैं कि वर्ष से जो छोटा होता है वो महीना होता है, महीना से छोटा सप्ताह होता है, और सप्ताह से छोटा क्या होता है, दिन होता है। तो वर्ष हम लोग जान रहे हैं, वर्ष 12 महीना जो होता है हमारा 12 महीने का होता है, एक वर्ष होता है। और सप्ताह जो होता है हम 7 दिनों का होता है। और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, वो 48 सप्ताह होता है। तो दोस्तों अब वर्ष की बात करें तो वर्ष में क्या है कि 365 दिन और 366 दिन। तो वर्ष में 365 दिन 366 दिन हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि वर्ष में कोई भी एक कि वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो लेकिन ध्यान आप देखिए, गौर से बात सोचिए कि फरवरी जो होता है किसी किसी महीना का 29 दिन का होता है, और कभी कभी फरवरी 28 दिन का होता है। तो इसी से एक दिन 365 में नॉर्मली जो होता है 28 दिन जब रहेगा, तो 365 जब फरवरी 28 दिन का होगा, तो जो वर्ष है वो हो जाएगा आपको 365 दिन का। और जब फरवरी 29 का हो जाएगा, तो वर्ष हो जाएगा आपको 366 दिनों का। अब ये कब होता है, इस तरह की बात, जो वर्ष में 365 दिन या फिर 366 दिन कब होता है। तो दो हम लोग इसको, जो जब 365 दिन होता है तो उसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, और जब 366 दिन होता है, एक वर्ष में 366 दिन जब हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष जो होता है वो होता है आपको जो 4 से, जो भी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। इसको याद करने के लिए कन्फ्यूजन होता है, और जो नहीं होता है वो होता है हमारा सामान्य वर्ष होता है। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हमारा क्लियर हो गया। सामान्य वर्ष 365 दिन का और 365 दिन का, और ये 4 से विभाजित नहीं होता है। इसे 4 से विभाजित एक और चीज़ है उसमें 4 से, जो शताब्दी वर्ष मतलब 1900, 2000, 3000 इस टाइप का जो रहेगा उसको हम लोग शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष 400, उसको जो डिवाइड करने का हम काम करेंगे वो 400 से करेंगे।
और जो उसके बाद जो भी वर्ष होगा उसको हम लोग 4 से विभाजित करते हैं। तो जो 4 से या 400 से विभाजित हो जाता है वो होता है लीप वर्ष होता है, और जो नहीं होता है वो सामान्य वर्ष होता है। तो इसको याद करने के लिए कन्फ्यूज़न होता है कि इसको याद करने के लिए याद कर लिए लपालप 4 से या 400 से जो विभाजित हो जाए लपालप विभाजित हो जाता है, तो लीप वर्ष उसको याद करने के लिए हम इस तरह का चीज़ देख सकते हैं। तो अगली बात है कि 4 से अभाज्य कौन कौन सा वर्ष है? 187, 1989, 1990 और भी इसी तरह की बात आएगी। और लीप वर्ष में क्या होता है? ये 1984 ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 1988 ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। और देखिए अभी अभी हमने चर्चा किया जो सामान्य वर्ष है उसका जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसका जो फरवरी माह होता है वो आपको कितने 29 दिनों का होता है। और एक चीज़ हम जाने, जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में होता क्या है कि 31 जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है, वर्ष का पहला, सामान्य वर्ष में ध्यान रखना है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर। वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और वर्ष का लास्ट दिन 31 दिसंबर। तो वर्ष का जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन आपको 31 दिसंबर में होगा। क्लियर? अब हम अगले चलते हैं कि उसमें जब फरवरी होता है आपको 29 दिन का लीप वर्ष में, तो क्या होता है एक दिन क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया कि 1 जनवरी को था सोमवार, तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। सामान्य वर्ष में आते हैं, यदि 1 जनवरी को यदि रविवार है तो 31 उसी साल का जो 31 दिसंबर है उसमें भी सोमवार होगा। लीप वर्ष में क्या होगा कि एक दिन बढ़ जाएगा। यदि 1 जनवरी को यदि 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर को वो मंगलवार हो जाएगा। अब चलते हैं इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बातों पर चलते हैं हम लोग कि वर्ष के बाहर जब सामान्य वर्ष की बात करते हैं तो जब हम जैसे मान लिया 1 जनवरी 2001 को जो सामान्य वर्ष की बात करते हैं, 1 जनवरी 2001 को जब सोमवार था तो पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2002, एक के बाद 2 नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। तो इसमें क्या करना है, आपको एक दिन जोड़ देना है। एक दिन कैसे जोड़ेंगे? यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। 1 जनवरी 2002 को आपको मंगलवार हो जाएगा। अब हम चलते हैं लीप वर्ष पर। लीप वर्ष में क्या होता है कि जो दिन होता है एक दिन इसमें बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा, जब सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में आते हैं या लीप वर्ष से लीप वर्ष में आते हैं तो क्या होता है 2 दिन बढ़ जाता है। मतलब यदि आपको 1 जनवरी सोमवार को 4 जून 1983 को शनिवार था तो 4 जून 1983 था, ये 84 नेक्स्ट ईयर की बात है। 4 जून 1984 को क्या होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं लीप वर्ष, तो इसमें क्या हो गया 2 दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा वर्ष के बाद, और इसमें 4 जून 1984 को ये शनिवार के बाद 2 दिन बढ़ जाएगा, तो शनिवार रविवार सोमवार 2 दिन बढ़ गया, तो 4 जून 1984 को वो दिन होगा आपका सोमवार। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और सप्ताह की गिनती कहाँ से करते हैं हम लोग, रविवार से। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, मतलब शनिवार 7वां दिन हो गया। क्लियर है? मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है। याद रखना है कि हम जो दिन की जो गणना करते हैं
वो रविवार से करते हैं। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, इस टाइप से करते हैं। अब इससे संबंधित और चीज़ बात है, जिससे पूछा जाएगा किसी भी दिन में, सोमवार में यदि कहेगा कि 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था, तो 8 जनवरी को क्या होगा? तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे 1 जनवरी में क्या करते हैं, 7 जोड़ दें तो वही दिन मिलेगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 को भी सोमवार ही होगा। और यदि उसको घटा दें सप्ताह में यदि 7 को घटा दें तो भी, जैसे 18 अगस्त को शनिवार था, 18 अगस्त को शनिवार था, तो 7 अगस्त को कौन सा दिन था? 7 अगस्त को, इसमें क्या करेंगे, सॉरी 18 अगस्त में 7 अगर घटा देते हैं तो आता है 11। अगर ये पूछा जाएगा कि 18 अगस्त को शनिवार था तो 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 अगर इसमें घटा देते हैं तो वही दिन, मतलब किसी भी दिन में, सप्ताह के किसी भी दिन में यदि हम 7 को जोड़ें या फिर 7 को घटाएं तो पुनः हमें वही चीज़ प्राप्त होती है, वही दिन हमको प्राप्त होती है। और ये देख लीजिए महीना क्लियरली, सप्ताह में ये है कि सप्ताह में कितने, वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो क्लियर है आपका 48 सप्ताह होगा। एक वर्ष में 48 सप्ताह होता है। इस प्रकार से ये, और फिर हम लोग नए की तरफ हम लोग फिर नए वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इस प्रकार का वीडियो, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो काम की होती है, और जो लोग ये जैसे जनरल नॉलेज के लिए भी, और प्लस जो प्रतियोगिता के क्षेत्र में है तो उन्हें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अब मेरा वीडियो जो होता है बहुत ही मतलब इसी पर्पज़ से मेरा वीडियो तैयार किया जाता है, इसलिए हम तो बराबर इस तरह की वीडियो को डालते रहते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा। थैंक यू।